आज हम लोग बीएससीबी यानी बिहार बोर्ड का जो है पेपर हुआ है केमिस्ट्री का एग्ज़ाम, उसी का जो है केमिस्ट्री का जो है आंसर की मिलाने वाले हैं 6 फरवरी का। ठीक है, आपने कितना सही किया है आप लोग यहाँ पे मिला लीजिए। ठीक है, आप लोगों का जो है सेट यहाँ पे बी है, आप लोगों का जो है प्रश्न इधर से उधर होगा और कोई दिक्कत नहीं। आपके पेपर में सारे यहाँ पे जो मैं प्रश्न कराऊंगा वो आपके पेपर में दिया होगा, कहीं इधर से उधर दिया होगा, क्योंकि जो है बिहार बोर्ड का नियम है कि ये सेट जो है लमसम बनाता है 8-10। ठीक है, 10 तक तो अलग अलग सेटों में पहला प्रश्न किसी में दूसरा कर देता है, किसी में दूसरा 8वां कर देता है। ठीक है, तो आप लोग मिला लीजिएगा। ठीक है, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे। ठीक है, यहाँ पे देखिए पहला, यहाँ पे जो है तीसरा प्रश्न आपके सामने आ चुका है। ठीक है, पहला प्रश्न भी आपको मैं दिखाऊंगा। निम्नलिखित में से कौन रवाहीन ठोस है? रवाहीन ठोस जो है यहाँ पे आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपको बताना है ऑप्शन नंबर बी ग्रेफाइट। ठीक है, ग्रेफाइट जो है आपका राइट आंसर होगा तीसरा का। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए चौथा है, कह रहे अष्टफलकीय रिक्त कितने गोले से घिरे होते हैं? अष्टफलकीय जो है आपको बताना है कि ये जो है आपके 12 गोले से घिरे होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, कह रहा है किसी विलयन के सांद्रण को व्यक्त करने का कौन सा तरीका तापक्रम पर निर्भर नहीं करता है? ठीक है, तो तापक्रम पर निर्भर जो है आपको बताना है कि मोललता नहीं करता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो है आपका छठा प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन रॉल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाता है? ठीक है, तो धनात्मक विचलन जो है आपको बताना है कि ये दर्शाता है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग मिलाते रहिए, थोड़ा मैं जल्दी जल्दी कराऊंगा क्योंकि 70 प्रश्न है तो आपको जो है वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे वीडियो अपलोड करने में काफ़ी कठिनाई हो जाएगी, इसलिए मैं तेज़ी में करा रहा हूँ। किसी विलयन के प्रसारण दाब को निम्नलिखित में से किस समीकरण द्वारा व्यक्त करते हैं? तो ये जो है आपको बताना है कि पाई बराबर सी बटा आर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है समप्रासरणी दाब समप्रासरणी विलयन के बराबर होता है? तो ये जो है आपको बताना है कि ये होता है आपका कौन सा? तो ये आपको बताना है कि ये होता है आपका मोलर सांद्रता। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है डी आपको लगाना था। ठीक है, यहाँ पे देखिए अब आपका आ चुका है पहला प्रश्न। ठीक है, आपको मालूम होगा कि 70 प्रश्न दिया गया था जिसमें आपको केवल 35 प्रश्नों का ही उत्तर बताना था। यहाँ पे देखिए आपका कह रहा है हीरा निम्नलिखित में से किस प्रकार का रवा है? ठीक है, तो ये जो है आपको बताना है कि ये होता है आपका हीरा जो है आपका आणविक जो है रवा। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है, कह रहा है आपका अगला प्रश्न कह रहा है NaCl रवा का संरचना होता है? तो NaCl जो होता है ये आपका होता है आपको बताना है कि ये होता है आपका वर्ग समतलीय। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है सी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, कह रहे HCl एवं H2O के AgO ट्रॉफी के मिश्रण में होता है तो क्या होता है? तो आपको बताना है कि इसमें जो है 22.2% HCl होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहे हैं यहाँ पे जो है 96,500 कूलम का विद्युत आवेश CuSO4 के विलयन में मुक्त किया जाएगा। तो यहाँ पे जो है आपको बताना है कि 63.5 ग्राम तांबा होगा। ठीक है, चलिए आप लोगों ने ये प्रश्न का जो है उत्तर दिया है तो आपको जो है 1 नंबर पूरा फुल नंबर मिलेगा। ठीक है, चालकत्व सेल स्थिरांक बराबर क्या होता है? ठीक है, तो ये होता है आपका ऑप्शन नंबर L/A। ठीक है, मिलाते रहिए, जल्दी जल्दी मैं प्रश्न जो है पढ़ूंगा और आपका जो है उत्तर बताता रहूँगा। ठीक है, यहाँ पे जो है प्रश्न आपका 12 नंबर दिया गया है, यहाँ पे पूछा है इसमें कैथोड पर जो है मुक्त क्या होगा? तो आपको बताना है कि Cu जो है कैथोड पर होगा। ठीक है, मिलाते रहिए आप लोगों ने कि आपके कितना सही हो रहा है। ठीक है, आयनीकरण का सिद्धांत किसने दिया? तो आयनीकरण का सिद्धांत जो है आपको बताना है कि ऑप्शन नंबर सी ओस्टवाल्ड ने दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है 14 किसी पदार्थ की अभिक्रिया की दर निर्भर करती है? तो वो जो है आपको बताना है कि वो जो है वो बताना है आपको कि वो जो है आपका करता है ऑप्शन नंबर डी सक्रिय मात्रा पर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है 15 नंबर, निम्नलिखित में से प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं है? तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया जो है यहाँ पे आपको बताना है कि यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन नंबर बी वाला, ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं है, बाकी ये तीनों प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। ठीक है, ये प्रश्न आपके परीक्षा में आज जो है पूछे गए थे। ठीक है, आपको अच्छे तरीके से मालूम होगा। किसी द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई क्या होता है? तो ये बताना है कि ये होता है आपका जो है ये होता है मोल इन्वर्स
लीटर इनवर्स सेकेंड, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है किसी अभिक्रिया का वेग समीकरण जो है यहाँ पे दिया गया है, अभिक्रिया की कोटि इसमें कितनी है, ठीक है। तो अभिक्रिया की कोटि जो है इसमें बताना है आपका कि अभिक्रिया की कोटि इसमें हुआ है जो है आपका एक, ठीक है। एक आपका राइट करना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है फ्रेंडलिक के अधिशोषण समताप के अनुसार यहाँ पे जो है आपको बताना है कौन सा जो है सही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर ए वाला राइट है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है दूध है, दूध क्या है। तो दूध जो है आपको बताना है कि ये होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, वसा में विक्षिप्त होता है, ठीक है। चलिए 19 नंबर हो चुका है। 20वां प्रश्न देखिए निम्नलिखित में से कौन लायोफोबिक कोलाइड है, ठीक है। तो लायोफोबिक कोलाइड जो है आपको बताना है ऑप्शन नंबर बी, कोहरा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है हेबर विधि द्वारा अमोनिया के उत्पादन में निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है। तो ये आपको बताना है कि ये किया जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, Al2O3, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन धातु सामान्यतः मुक्त अवस्था में पाया जाता है। तो मुक्त अवस्था में जो है आपको बताना है कि हम लोगों को मिलता है एफ ही, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न देखिए कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको बताना है, यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट होगा, ठीक है। डी लगाए हैं तो आपका राइट आंसर है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है निम्नलिखित धातुओं में किसके निष्कर्षण में धातु विद्युत का उपयोग होता है। तो ये जो है आपको बताना है कि ये आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लेड का, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहा है आपका थोड़ा तेज़ी में वीडियो को जो है हम लोग करेंगे क्योंकि प्रश्न जो है आपके काफ़ी ज़्यादा हैं, तो आप लोग केवल आंसर मिलाते रहिए। जिसमें दो अलग अलग धातु उपस्थित होते हैं उस अयस्क को हम लोग क्या बोलते हैं। तो उस अयस्क को हम लोग बोलते हैं गैलेना, ठीक है, गैलेना बोलते हैं। यहाँ पे कह रहा है ये जो है निम्नलिखित में से किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ठीक है। तो यहाँ पे गिन लीजिए 2, तो 4, एक 5, 5 के बाद से यहाँ पे दिया गया है आपका 5 के बाद से 5 यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन का तो नहीं होगा, फ्लोरीन का, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका किसका हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑक्सीजन का, ठीक है, ऑक्सीजन का हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन नाइट्रोजन का ऑक्साइड हंसाने वाला होगा। हंसाने वाला जो है आपको बताना है कि कौन सा जो है होता है। तो नाइट्रस ऑक्साइड होता है, ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। जो हंसाने वाला गैस होता है उसको हम लोग नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न यहाँ पे निम्नलिखित में से किसका बंध ऊर्जा सबसे अधिक होता है। किसका बंध ऊर्जा जो है सबसे अधिक होता है। तो आपको बताना है ऑप्शन नंबर ए, ओ और ओ के बीच का बंध जो है सबसे अधिक होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल का अणुसूत्र है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको बताना है कि यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन नंबर बी वाला जो है आपका राइट है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए कह रहा है यहाँ पे जो इसका संरचना बताना है। तो ये जो है आपको हो जाता है चतुर्फलकीय होता है, XeF4 का संरचना जो है चतुर्फलकीय होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 34 कह रहा है क्रोमियम की अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, ठीक है। तो क्रोमियम का जो है अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या आपको बताना है 6 होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहा है Cu का आयन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है ये आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कॉपर का जो है इलेक्ट्रॉन जो है आपको बताना है 0 होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है आपको ए लगाना है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है NiCO4 में Ni की ऑक्सीकरण अवस्था कितना है। तो यहाँ पे जो है Na की ऑक्सीकरण अवस्था बताना है कि आपका 4 है, ठीक है, 4 है आपका, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहा है जलीय घोल में निम्नलिखित में से किसका मोलर विद्युत चालकत्व सबसे अधिक होता है। तो यहाँ पे जो है आपको बताना है कि सबसे अधिक आपका ऑप्शन नंबर बी वाला जो है PTNH3 5Cl का है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है K3FeCN6 की IUPAC नेम क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको बताना है कि इसका जो है IUPAC नेम जो हो जाएगा आपका
आपका ऑप्शन नंबर जो है डी वाला आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, डी वाला अगर लगाए हैं तो आपका जो है राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे देखते रहिए और मिलाते रहिए, और कमेंट बॉक्स में आप लोग अंत में ज़रूर बताइएगा कि आपने कितना सही किया है। विटामिन बी में उपस्थित होता है, तो विटामिन बी में क्या उपस्थित होता है, तो आपको बताना है कि विटामिन बी में जो है मैग्नीशियम उपस्थित होता है। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है 40, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए 40 नंबर में क्या कह रहा है। NiC2O4 का होल थराइस में जो है Ni की समन्वय संख्या कितना है। ठीक है, तो इसमें जो है समन्वय संख्या आपको बताना है Ni की 3 है। ठीक है, चलिए आप लोगों ने लगाया होगा तो आप लोगों को अच्छे तरीके से मालूम होगा। यहाँ पे कह रहा है CH3CHCl3, यहाँ पे जो है इसका IUPAC नेम जो है आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका IUPAC नेम आपका हो जाएगा कितना है, तो आप लोग बताइएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी लिखा गया है, ये जो है आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है जल्दी जल्दी मैं आंसर आपको केवल बता रहा हूँ ताकि आपका जो है जल्द से जल्द वीडियो समाप्त हो जाए, ताकि आपका समय बचे, आप लोग हिंदी का भी तैयारी कर सके। ठीक है, हिंदी का भी कल पेपर है, तो आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है हम लोग हिंदी के बहुत सारे जो है इस ग्रामर से लेके आपके बुक के भी प्रश्न, अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराया है। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से, कह रहा है आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से एल्किल हैलाइड का जलांश SNI क्रिया के द्वारा होता है, तो ये आपको बताना है कि ये होता है आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए कह रहा है क्लोरोफॉर्म जिंक के और जल के द्वारा अवकरण से बनता है, तो क्या बनता है, तो आप लोग बताएंगे कि ये बनता है आपका मेथेन। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है जब एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया शुष्क ईथर ऑक्साइड से कराया जाता है तो क्या बनता है, तो ये बताना है आपको कि ये बनता है आपको ऑप्शन नंबर ए वाला डाई एथिल ईथर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है आपका कि ल्यूकास अभिकारक है, तो ल्यूकास अभिकारक जो है इसमें आपको बताना है, तो आप लोग बताइएगा कि ये जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सांद्र CaCl2 एवं सांद्र HCl। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है ब्यूनाटुऑल है एक क्या है, तो ब्यूनाटुऑल जो है आपको बताना है कि ये जो होता है आपका सेकेंडरी एल्कोहल होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है 48 निम्नलिखित में से कौन टर्सरी एल्कोहल है। ठीक है, टर्सरी अल्कोहल जो है आपको बताना है, तो यहाँ पे जो है टर्सरी अल्कोहल आपको याद रखना है कि यहाँ पे जो दिया गया है ऑप्शन नंबर डी वाला है, ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा टर्सरी अल्कोहल। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है यहाँ पे इसका जो है IUPAC नेम आपको बताना है। ठीक है, तो इसका IUPAC नेम आपको याद रखना है कि यहाँ पे जो है इसका IUPAC नेम ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट आंसर है। ठीक है, 50 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया एल्किल हैलाइड में कराने पर ईथर बनता है, तो ये जो है आपको बताना है कि यहाँ पे जो है हम लोग कराते हैं आपका ऑप्शन नंबर ए सांद्र Hg2O का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है यहाँ पे आपका अगला प्रश्न, यहाँ पे इसका IUPAC नेम आपको बताना है। ठीक है, तो इसका IUPAC नेम हो जाएगा आपका क्या, तो आप लोग बताइएगा। इसका जो है IUPAC नेम आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखते रहिए। आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि फार्मेलिक का व्यापारिक नाम क्या है, तो इसका जो है व्यापारिक नाम आपको बताना है ऑप्शन नंबर 1 फार्मिक अम्ल। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है एक एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है, तो ये जो है एक एल्डिहाइड से हमको क्या मिलता है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये मिलता है आपका एक जो है अम्ल। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो है आपके सारे प्रश्न हल हो चुके हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।